नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं सरकई से सीधा लाइव। किस प्रकार से सरकई में जनता उमड़ी है ट्रैक्टर रैली को लेकर। पूरे देश का किसान उत्तर प्रदेश में उमड़ा है। पूरी दिल्ली में किसान पहुंच रहे हैं। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश में किसान परेड रैली को समर्थन करते हुए, किसानों को समर्थन करते हुए ट्रैक्टर रैली पूरे उत्तर प्रदेश में निकालने के लिए एक निर्देश दिया था। उसी निर्देश के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं अपने पैतृक गांव सरकई पहुंचे हैं और उनके साथ में संगठन व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी और सुनील साजन जी, सांसद बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी सहित तमाम शीर्ष नेता उनके साथ पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से उनका जोश व जुनून के साथ किसान स्वागत कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, वो आप देख रहे हैं किस प्रकार से भीड़ उमड़ी है। लगभग यहाँ पूरी की पूरी भीड़ 1 लाख से अधिक होगी। बहुत सारे ट्रैक्टर्स हैं, पुलिस की व्यवस्था लगी हुई है। किसी भी प्रकार से शासन से अगर चूक होती है तो पूरा का पूरा दामोदर आपका सरकार पर आ जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री की पूरी सुरक्षा दी गई है। पूरी सुरक्षा घेरे के बीच में वो चल रहे हैं और ट्रैक्टर ट्राली पर खड़े हो गए हैं। सभी नेता उस पर चढ़े हुए हैं और वहीं से भी पूरे नारे भी लग रहे हैं, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप पीछे सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं किस प्रकार से नारे लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष किस प्रकार से जा रहे हैं और भीड़ को देखकर जिस प्रकार से उन्होंने मास्क उतार के मुस्की मारी है, मुस्कान चेहरे पर जो आई है, उस मुस्कान को देखकर वास्तव में प्रतीत हो रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस भीड़ को देखकर, जनता के प्यार को देखकर, किसानों की भीड़ को आता देखकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। वहीं पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी काफ़ी प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। ट्रैक्टर की ट्राली का उन्होंने मंच बनाया हुआ है। उस मंच पर खड़े होकर आज वो 26 जनवरी को देश को और किसानों को संबोधन करेंगे और वो क्या बोलेंगे और क्या कहने वाले हैं, इस पर आप अंत तक पूरी खबर को देखे रहें। मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज़ चैनल। अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया वो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर पहले सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे पढ़ने वाली प्रत्येक खबर सबसे पहले आपको अपडेट हो जाएगी। हाँ तो मित्रों, आप देख रहे हैं आज 26 जनवरी है। आज गणतंत्र दिवस है। पूरे देश में आज किसान रैली है। आज देश में 2 तरह की परेडें होने वाली हैं, एक जवानों की और एक किसानों की। आइए आप पूरा भाषण सुनते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों का किस प्रकार से समर्थन किया है, किसानों के लिए उन्होंने क्या कहा है, गणतंत्र दिवस पर उन्होंने क्या कहा है, कृषि बिल कानून पर उन्होंने क्या कहा है। उनसे पहले बोलने से पहले सांसद बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने क्या कहा है, उनके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने क्या कहा है, ये सब आप इसमें सुनेंगे, देखेंगे। जोश यहाँ जिस प्रकार से नारे लगाए जा रहे हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पुलिस पर क्या बोला है, सरकार पर क्या बोला है, इन्हीं सभी चीज़ों को यहाँ पे लाइव के माध्यम से आप सुनेंगे और बड़े धैर्य के और बड़े से सुने, क्योंकि आज एक नाजुक पल है पूरे देश में। उस नाजुक पल में एक तरीके से कृषि कानून जिस प्रकार से देश को मारने के लिए लाया गया है, उस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या बयान दिए हैं, क्या उन्होंने कहा है, उसको सुनते हैं। आइए चलते हैं, आपको पूरा उनकी खबर को सुनाते हैं। सभी कार्यकर्ता व्यवस्था बनाए रखें। अब मैं अनुरोध करूंगा पूर्व सांसद आदरणीय तेजू भैया से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय प्रोफेसर साहब का, सबका स्वागत करें। आदरणीय सांसद, आज गणतंत्र दिवस के इस मौके पर हमारे बीच में पधारे हुए परम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, परम श्रद्धेय प्रोफेसर साहब, आदरणीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी, सुनील साजन जी, आनंद भदौरिया जी और सभी यहाँ उपस्थित समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और युवा साथीगण,
आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर आप बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ ट्रैक्टर के द्वारा आए और किसानों के समर्थन में जो कार्यक्रम आपने किया उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ और गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय स्वामी। अब मैं अनुरोध करूंगा बदायूं के पूर्व सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी से कि वो अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय सांसद जी। परमादरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, परमादरणीय प्रोफेसर साहब, श्री तेज प्रताप जी, भाई सुनील जी, साथी आनंद जी, आदरणीय सुताराम जी और इटावा और आसपास के सभी मेरे पार्टी के सम्मानित नेतागण, कार्यकर्ता साथियों, आज के इस मौके पर सबसे पहले देश के गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं गणतंत्र की। वहीं आज एक बड़ा सुखद संयोग है जहां हम लोग देश के गणतंत्र दिवस को इतने भव्यता के साथ मना रहे हैं, वहीं देश के अंदर शायद पहली बार गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां एक और हमें जवानों की परेड देखने का मौका मिला, वहीं हमारे पूरे देश के किसान भी आज सड़कों पर परेड मना रहे हैं। पूरे देश के किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। इसके इस मौके पर मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों का साथ देने का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया है, समाजवादी पार्टी ने जो फैसला लिया है, इस गणतंत्र के मौके पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि इस किसानों की लड़ाई को जब तक अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम समाजवादी लोग शांत नहीं बैठेंगे। ये संकल्प गणतंत्र के मौके पर हमें आप सबको लेना चाहिए। इसी उम्मीद और विश्वास और भरोसे के साथ कि हमारे किसानों की जीत होगी, हमारे जवानों की जीत होगी और जो देश का ऐतिहासिक नारा है जय जवान और जय किसान, वो नारा सार्थक करने का संकल्प लेने का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रोफेसर साहब से कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम समाजवादियों को दिशा निर्देश दें। आदरणीय प्रोफेसर साहब। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे आनंद भदौरिया जी, धर्मेंद्र जी, तेज प्रताप सिंह जी, ट्रैक्टरों को लेकर आए हुए हमारे बहुत सम्मानित किसान साथियों और इसके अलावा जो नौजवान और अन्य लोग आए हुए हैं, उन सबका मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ सैफई में स्वागत करता हूँ। साथियों, आप में से ज्यादातर जानते हैं 26 जनवरी 50 को इस देश में संविधान लागू हुआ था और जो संविधान लागू हुआ था उसकी प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। उसमें भी 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। माने ये एक संकल्प लिया गया है कि हम इस देश के लोगों को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराएंगे, राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराएंगे और आर्थिक न्याय उपलब्ध कराएंगे। पहली चीज है इसमें सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है जब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आर्थिक न्याय नहीं मिल सकता है और आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा तब राजनीतिक न्याय नहीं मिल सकता है। आप देख रहे हो आर्थिक न्याय किन लोगों को मिल रहा है? उसी के पैसे के बल पर लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। किसी गरीब को, किसी आम आदमी को, देश की 90% जनता को न सामाजिक न्याय मिल रहा है, न आर्थिक न्याय मिल रहा है, न राजनीतिक न्याय मिल रहा है। पैसे के बल पर कुछ लोगों के पास जो पैसा पहुंच रहा है, सारे देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। मैंने बीजेपी के लोगों से पूछा कि जब आप सब बेच देंगे तो शासन किस पर करेंगे? भाई रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, प्लेटफॉर्म बेच दिया, इंडियन ऑयल बेचने जा रहे हैं, बीपीसीएल बेच दिया, ओएनजीसी बेच दिया,
तो बचा क्या आपके पास? राज्य किस पे करोगे? मैं रेल मंत्री से पूछा, ये बताइए कि जब रेल की जमीन बेच दी, प्लेटफॉर्म बेच दिया, आपको मालूम है कि रेल की पटरी के पास ये सारी जमीनें हैं, ये सब अडानी को बेच दी गई। अब रेल की पटरी को संभालने का काम करो आप और पैसा कमाए अडानी। लखनऊ हवाई अड्डे पे गए आप लोग, सब पे लिखा अडानी लिखा है, और अगर वहां जाओ तो थोड़ी देर के लिए गाड़ी खड़ी करोगे, रुपया लग जाएंगे। उससे ज्यादा अगर खड़ी हुई 5 मिनट से ज्यादा तो और 10 रुपया लग जाएंगे। पूरा लूट है। ट्रेन में आप बाथरूम जाएंगे, उसका भी पैसा देना पड़ेगा। सारे देश पर कब्जा कर लिया गया है, सारे देश पर। और किसानों के लिए जो कानून बना है, आपको याद होगा, सुना होगा, लाखों लोगों ने सुना है, जब मैंने ये कहा कि माननीय कृषि मंत्री जी, मुझे लगता नहीं कि ये कानून आपने बनाया है, तो सारे लोगों ने तालियां बजाई और नरेंद्र सिंह तोमर नीचे को सर किए बैठे रहे, क्योंकि कोई भी किसान का बेटा ये कानून बना ही नहीं सकता। ये कानून हिंदुस्तान के किसानों को अपनी ही जमीनों पर मजदूरी करने के लिए विवश कर देंगे अगर वापस न हुए तो। याद रखिएगा, अपनी ही जमीन पर, क्यों बड़े बड़े लोग खरीद लेंगे जमीनें आके, 1-1 लाख एकड़ का फार्म होगा, सब बेदखल हो जाएंगे और उसी मजदूरी कीजिए। बगल में मंडियां। अच्छा ये बताइएगा, नियत साफ होगी गवर्नमेंट की। अगर इन लोगों को मालूम न होता तो मध्य प्रदेश में चले जाइए, कई जगह, एक जगह अडानी ने जो गोदामें बना ली हैं, 4-5 साल से बन रही थी, उनकी क्षमता करोड़ों टन गेहूं और चावल रखने की, करोड़ों टन को कई जगह बना ली। तो उसे कैसे मालूम था कि ये कानून आने वाला है? सब पहले ही से मालूम था, सब प्रायोजित था। ये गवर्नमेंट केवल देश के 10 लोगों के लिए काम कर रही है और 125 करोड़ लोगों को मूर्ख बना रही। यहाँ कौन आदमी ऐसा है जो राम मंदिर के खिलाफ हो? कोई खिलाफ नहीं, कोई खिलाफ नहीं। लेकिन ये ठेकेदार बन गए और कह रहे करे उसी के नाम पे। इनसे बचिए, ये व्यापारी है, इनका न भगवान में कोई विश्वास है, जो जनता को लूटता है वो उसके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम कैसे हो सकता है? ये जनता जो है, ये जनार्दन है, ये ईश्वर का स्वरूप है। इसको लूटने वाले भगवान के समर्थक नहीं हो सकते, तो ये बीजेपी वाले सब लूट रहे। इसलिए आज जब वक्त आने वाला है, वक्त आने वाला है, ये मत देखना जिसको अखिलेश खड़ा करते हैं उसको चुनाव वोट जिता देना। ये केवल है जिससे खड़ा करते हैं, फिर ये मत देखना कि ये ऐसा है, ये वैसा है। और आज आप लोग संकल्प लेके जाइए, जो हमारे अध्यक्ष जी कहें उस पर अमल करेंगे। संकल्प लोगे? जो अखिलेश कहें उनकी बात मानोगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर साहब। अब मैं अनुरोध करूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आज गणतंत्र दिवस पर जब पूरे देश का किसान एक अलग परेड कर रहा है और आपके निर्देश पर समाजवादी लोग पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, जब देश इंतजार कर रहा है आपके संदेश का, तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आए और हम लोगों को, प्रदेश को, इस देश को दिशा दें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय राम गोपाल यादव जी हमारे साथ इस मैदान में उपस्थित
सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग और सभी नौजवान समाजवादी साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आज 72वें गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी समाजवादी साथियों का धन्यवाद देता हूं कि बहुत कम समय में आपको जानकारी मिली और इतने कम समय में आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। मैं एक एक समाजवादी साथी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ ये हमारे सभी किसान भाई और यूं कहें कि जितने भी समाजवादी साथी हैं, ये सब किसान हैं और जितने किसान हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सब समाजवादी साथी हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसके पास खेत ना हो। तो तुम सपेरों के संग जुड़ जाओ, क्योंकि सपेरों पे भी खेत नहीं है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो खेती से न जुड़ा हो, गांव का ना हो। हम सब किसान हैं और जब हम सब इकट्ठे हुए यहाँ पर और ट्रैक्टरों से आज इकट्ठे हुए हैं, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और गणतंत्र दिवस के साथ साथ हम जो झांकियां दिखा रहे हैं, हमारे प्रदेश, हमारे जनता को गर्व है उन चीजों पर। जो गणतंत्र दिवस के दिन परेड के साथ साथ जो झांकियां निकलती हैं, हम सबको गर्व है उन चीजों पर। हमें गर्व है अपनी फौज पर, हमें गर्व है अपने तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, और साथ ही साथ जो झांकियां हमारा आपका जो भारत है उसको दिखाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि अनेकता में एकता और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही हमारी पहचान है। हमारा भारत, हमारा देश, जहां अलग अलग जाति धर्म के लोग रह रहे हैं, न जाने कितनी जातियों के लोग रह रहे हैं, हम सब एक साथ, कितनी भाषाओं के लोग हम एक साथ रह रहे हैं। हमारा पहनावा अलग है, खाना पीना और तमाम तरीके अलग हैं, एक ही त्योहार अलग अलग तरीके से मनाते हैं, और यही हमारे देश की पहचान है। इसीलिए न जाने कितने लोग शहीद हुए, फांसी लग गई, उनको सब कुछ निछावर करना पड़ा, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद जो हमें देश मिला है, वो संविधान से चलाने के लिए देश बना है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी ने जो बातें कही, जिन साथियों ने राज्यसभा में भाषण सुना होगा और आज भी वो कहीं ना कहीं है, जो उस समय कहा गया था, सरकार ने किसी की नहीं मानी, और जिस तरीके से बिल पास किया गया था, पूरा देश और दुनिया ने देखा। बहुमत नहीं था उनका सदन में, लेकिन बहुमत की परवाह नहीं की सरकार ने और बिल को पास करा दिए। उस समय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने जो कहा था कि ये जो बिल पास हो रही है, बिल नहीं है, ये किसानों का डेथ वारंट पास हो रहा है। बताओ हमारे आपके हाथ में क्या बचेगा? अगर चीजें बिक जाए, सब चली जाए, तो हमारे आपके पास क्या रहेगा? ये चली जाए सब, अगर सब चीजें चली जाएंगी तो क्या बचेगा हमारे और आपके पास? वो कुछ लोगों के हाथ में सब चीजें दे रहे हैं कि जिससे वो कंट्रोल कर सकें, अपना अधिकार बना सकें। कुछ लोगों को सब कुछ दे रहे हैं, कुछ चीजें तो दे ही रहे हैं। बताओ, आपकी सड़क भी दे देते, तैयारी है उसकी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, उसकी भी तैयारी है। जो आपके संसाधन से बना, जनता के पैसे से बना, वो सब छीना जा रहा है। और फिर वही किसान, जो किसान है, जो गांव है, जो किसान है हमारे, वही असली हिंदुस्तान है। और उनके साथ क्या व्यवहार कर रही सरकार? अगर हम आप सब आंदोलन करने निकले, अपने हक की मांग करें, तो कहते हैं ये लोग पॉलिटिकल लोग हैं, ये राजनीति करने वाले लोग हैं। अगर हम और आप अपने अधिकारों को मांगने निकले,
यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये पॉलिटिकल लोग हैं, इन्हें सत्ता की लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। अभी हमारे किसान जो बैठे थे, हम बधाई देना चाहते हैं पंजाब के, हरियाणा के, दक्षिण भारत के और पूरे देश के जो किसान आकर के आंदोलन कर रहे हैं, हम उनको बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा आंदोलन छेड़ा, न केवल वहां के किसान जागे हैं बल्कि पूरे देश के किसान जाग गए और वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और क्या क्या नहीं कहा गया उनको क्या नहीं कहा गया, कहा आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। लेकिन हम बधाई देते हैं पंजाब के किसानों को कि उन्होंने एक नहीं चलने दी और वो डटे रहे, आज भी आंदोलन कर रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग उनका पूरा का पूरा समर्थन करते हैं, किसान की हर बात का समर्थन करते हैं। और समर्थन क्यों ना करें हम, यहाँ जितने लोग हैं, हमारे बुजुर्ग भी दूर भी बैठे हमें दिखाई दे रहे, वो बीच में भी हैं। यहाँ जितने लोग हैं सबने धान पैदा किया होगा। धान था कि नहीं था अभी? और धान कितने में खरीद दिया बताओ आपका? सरकार क्या कह रही है? सरकार कहती है हम 1800 से ज्यादा रुपए दे रहे हैं। 1800 रुपए बता रहे क्या किसान को मिले है कीमत? 1800 रुपए का धान मिलेगा, कीमत दी होगी उन्होंने। बताओ हमारे नौजवान साथी किसान भाइयों, किसी को 1800 रुपए मिला हो तो बताओ। 1868 जो सरकारी घोषित है वो 1868 रुपया है, लेकिन हमारे एक किसान, एक नौजवान को भी नहीं मिला। 900 में, 1100 में, 1000 में बिक के चला गया। बताओ कितने में बिक गया आपका? और जिस चीज की भी एमएसपी तय की है सरकार ने, कहीं उपलब्ध नहीं है, कहीं उपलब्ध नहीं है। अगर कहीं मिलना हो तो बताओ हमें। वैसे तो इस वैश्विक महामारी ने, ये जो वैश्विक महामारी आई, जिससे न जाने कितने लोगों की जान चली गई, दुनिया की में लोगों की जान गई है। कुल मिलाकर के 20 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और अभी भी कई देश हैं जिसमें बीमारी बहुत बड़े रूप में है, उनके बड़े बड़े अस्पताल भी काम नहीं आ पा रहे हैं। और जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है अमेरिका, उसमें भी अभी 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो ये कहना गलत है कि बीमारी नहीं है, बीमारी है, लेकिन हम और आप लोग मजबूत रहे, इसलिए बीमारी हम लोगों को, आपको नहीं छू पाई। हमें और आपको नहीं छू पाई, तो थोड़े बहुत लोग हुए बीमार, लेकिन हमारे लोगों ने मुकाबला भी किया, ऐसा नहीं है। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि वैश्विक महामारी आई तो हमारे और आपके नाक और मुंह बंद हो गया। हम लोगों को नाक और मुंह बंद कर करके रहना पड़ा। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कौन सी बीमारी आई, उनकी आंख और कान बंद हैं, उनको किसानों की तकलीफ और परेशानी दिखाई नहीं दे रही। अगर हम लोगों ने कहना माना अपने बीमारी से बचने के लिए, तो बताओ भारतीय जनता पार्टी को कौन सी बीमारी है? भारतीय जनता पार्टी के जो सुनाई नहीं रहा, ना दिखाई दे रहा है। और हम किसान जो थे जिन्होंने आंदोलन किया, एक बार उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी हैं, ये किसान खालिस्तानी हैं। उस समय समाजवादी पार्टी ने कहा अगर ये खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके पैदा किए हुए अनाज को क्यों खा रहे हैं, इनको खाना छोड़ देना चाहिए। अगर किसान आतंकवादी है तो उसकी पैदा की हुई चीज क्यों खा रहे हैं? तो ये बड़े सवाल हैं। ये बड़े सवाल इतने हैं कि क्योंकि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हमारी ठहर जाएगी और कुछ लोगों के हाथ में चली जाएगी। अगर चीजें कुछ लोगों के हाथ में चली जाएंगी तो जो संविधान हमें अधिकार देता है वो अधिकार कैसे हमें मिलेंगे?
चाहे वो हमारा समाजवादी आंदोलन हो, चाहे संविधान ने कहा कि हमारा समाज सेकुलर समाज है, और डेमोक्रेसी कहां बची बताओ आप? ये तो आप ज्यादा आ गए, संख्या ज्यादा है इसलिए पुलिस लाठी नहीं उठा पा रही है, और अगर एक दो होते तो बताओ कितनी लाठी पड़ रही होती आपको। और ये सवाल ये है कि हम लोग कानून को मानते हैं। ये कानून को हम लोग इसलिए मानते हैं कि हमें संविधान पर भरोसा है, हम लोग संविधान के तहत चलना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार नहीं परवाह कर रही है। जब पहली बार समाजवादी लोग किसान यात्रा निकालना चाहते थे, कोई समाजवादी नेता नहीं बचा होगा जिसके घर पर पुलिस नहीं पहुंच गई हो। पुलिस पहुंच गई, घरों में सोने नहीं दिया, और रात में पहुंचती। पुलिस का काम ही रात में है। अगर पुलिस रात भर जगती है तो चोरी कैसे होती है, सवाल सबसे बड़ा है। रात में पहुंच गई रुजा भी। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं आपसे कि कोई समाजवादी कार्यकर्ता नेता नहीं बचा होगा जिसको पुलिस ने अपमानित ना किया हो। और आज भी जब हम आप लोग यहाँ पर किसान के समर्थन में आए हैं ट्रैक्टर लेकर के, क्योंकि ट्रैक्टर प्रतीक है किसान का, और ट्रैक्टर जब से आया तब से हमारी खेती और आगे बढ़ गई। किसान ने अपनी मेहनत से की, तो किसान के समर्थन में अगर ये जेल भेज रहे हैं, हमारी पार्टी के बहुत सारे संगठन के लोग आज भी उत्तर प्रदेश में पकड़े गए, रात में बैठा लिए गए। जो ट्रैक्टर लेकर के निकले उन पे भी धारा लगा दी। और इस आंदोलन को रोकने के लिए जो सरकार कर सकती थी वो कर रही है। लेकिन हमें खुशी है अपने समाजवादी साथियों पर। हाँ, समाजवादी साथियों को बधाई देते हैं कि कम समय में उन्हें जानकारी मिली, और जैसे ही जानकारी मिली उन्होंने न जाने कहां से डीजल का इंतजाम किया और ट्रैक्टर लेकर के यहाँ आ गए। हम एक एक को बधाई देना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, अबे तो बचे हो तुम, अभी नजर नहीं पड़ी बाबा जी की तुम पे। इसलिए हम कहना चाहते हैं आपसे कि लड़ाई बहुत बड़ी है। हम आप लोग वोट में ज्यादा, हम आप लोग आबादी में ज्यादा, लेकिन हर बार हमें चुनाव हरा देते हैं। इसलिए साथियों, आज जब हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं हम लोग आज, जब भारत के संविधान को हम मजबूत करना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं, तो हमें इसके साथ साथ ये भी संकल्प लेना है कि हमें लोकतंत्र बचाना है, अपना देश बचाना है, और अपने किसान और नौजवानों को भी बचाना है।